बताएंगे क्योंकि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के सूची में किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों में सरकार भी जुट गई है। और इसी क्रम में उत्तराखंड के आम और मौन पालकों के द्वारा जिस तरीके से तैयार किया जा रहा है शुद्ध शहद और पहली बार दुबई के लिए रवाना किया गया है। सीएम आवास में कृषि और उद्यान विभाग ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहद और आम से भरे ट्रक को दुबई के लिए हरी झंडी दिखाई है। शहद और आम से भरा ट्रक है जिसको हरी झंडी दिखाई गई है। ये आम जो है उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से भेजे गए हैं। ये तो आम का सीजन तकरीबन खत्म हो चुका है, लेकिन वेस्ट यूपी और उसके अलावा कुछ और दूर दराज इलाकों की बात की जाए तो वहां पर आम की फसल अभी भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर सेक्टर को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ये प्रयास लगातार किया जा रहा है। योगेश लगातार हमारे साथ इस समय बने हुए हैं। योगेश, ये बहुत अच्छा काम जिसकी सराहना भी की जा रही है क्योंकि शहद और आम को दुबई के लिए रवाना किया गया है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लक्ष्य रखा है और किसानों की आमदनी को दुगना करने की बात कही जा रही है और उसको लेकर प्रदेश सरकार भी अपने आप को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है। देखा जाए तो दुगनी करने की तरफ आगे भी बढ़ रही है। और अब जिस तरह से मौन पालन, क्योंकि जब हम मधु की बात करते हैं और वो भी हिमालयन मधु की बात करें, अगर कि शहद की बात करें, वो भी हिमालयन शहद की जब बात करते हैं तो अपने आप ही लोगों के लिए वो जरूरत भी बन जाती है और लोग उसकी चाहत भी ज्यादा रखते हैं। और यही वजह है कि देश ही नहीं, विदेशों में भी अब हिमालयन शहद की तरफ आगे बढ़ रहा है और उत्तराखंड भी आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से एक ट्रक पूरा भेजा गया है, आम की बात तो आपने की ही जिक्र किया कि आम वो भी बहुत ज़्यादा मांग होती है। अगर देखा जाए जो वो क्षेत्र है पूरा का पूरा हरिद्वार का, वहाँ की आमों की बहुत मांग रहती है क्योंकि वो रसदार भी होते हैं और अच्छे आम भी होते हैं। और जिस तरह से विदेशों में भेजे जा रहे हैं, दुबई के लिए रवाना किया गया, वो तो बहुत बड़ी बात है। उसके साथ ही जब हम बात करें मधुमक्खी पालन जिस तरह से उत्तराखंड में हो रहा है, खुद फोकस किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में। इसी वजह से जो है चंपावत में कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि एक बहुत बड़ा सेंटर बनाया जाएगा, मौन पालन सेंटर बनाया जाएगा, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में मधुमक्खियों से जो है वो शहद निकाला जाएगा। और जो वो मधुमक्खी जो शहद बनाएंगे उन शहदों का इस्तेमाल किया जाएगा। और उसी के तहत अब एक ट्रक पूरा का पूरा भेजना, वो भी दुबई के लिए, बहुत बड़ी बात है उत्तराखंड के लिए। जिस तरह से उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मैं लगातार इस बात को बता रहा हूं कि उत्तराखंड में जब हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय में जड़ी बूटियों की अपार जड़ी बूटियां हैं। उसके साथ ही अगर देखा जाए तो कोई भी चीज हो हिमालय की, उनकी मांग अपने आप बढ़ जाती है। जिसके आगे हिमालय लग जाता है, और खासतौर पर उत्तराखंड की वो पहाड़ियां जहां पर खूबसूरत पहाड़ियां तो हैं, उसके साथ ही जो पूरा का पूरा वातावरण है वो भी खूबसूरत है। और वहां की मधुमक्खियां भी जो शहद बना रही है वो जरूर थोड़ा सा अलग जरूर होंगी मैदानी क्षेत्रों से, तो उसकी जब कीमत बढ़ेगी अपने आप। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अब दुबई के लिए रवाना किया और एक बहुत बड़ी बात है ये उत्तराखंड के लिए। क्योंकि योगेश, हम भी देखते हैं जिस तरीके से उत्तराखंड की पहचान है, देश में पहचान है एक पर्यटन स्थल के तौर पर, विदेशों में भी पहचान है पर्यटन स्थल के तौर पर, और देवभूमि कहा जाता है, इसलिए लोग दूर दूर से आते भी हैं। और इस तरीके से अगर एक अलग पहचान राज्य को मिलती है तो जाहिर सी बात है देश की भी तरक्की और प्रदेश की भी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक अगर देखा जाए तो दुनिया में जो भी देश, जब हम देशों की बात करें तो दुनिया में जो भी देश अगर सिर्फ एक ही संसाधन में अपने आप को मजबूत करे तो वो आने वाले दिनों में परेशानी का सबब बन जाती है। इस तरह से अगर उत्तराखंड को देखें, अगर हम ये सोचें कि सिर्फ पर्यटन है तो आने वाले दिनों में जरूर परेशानी खड़ी होगी। और इस बात को प्रदेश सरकार अच्छे से समझ रही है और यही वजह है कि कृषि की भी बात की जा रही है, अन्य चीजों की भी बात की जा रही है, ऊर्जा की भी बात की जा रही है। और आज जिस तरह से मौन पालन से आने वाले जो हमारा मधु है वो शहद अब भेजा गया है विदेशों के लिए, वो भी देश में ही नहीं, देश में तो बिक ही रहा है, एनसीआर में बिक रहा है, अगर देखा जाए हरियाणा में बिक रहा है, मुंबई तक जा रहा है। पर अब जिस तरह से विदेश की तरफ जा रहा है तो ये प्रदेश सरकार के लिए, उन किसानों के लिए जो इससे जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और आने वाले दिनों में इसका फायदा सीधे तौर पर और ज्यादा दिखने वाला है प्रदेश के लिए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड की तरक्की है और साथ ही साथ में देश की भी तरक्की है, क्योंकि अगर भारत से कोई भी सामान विदेशों में पहुंचता है तो जाहिर सी बात है कि देश का नाम रोशन होगा। अनेकों क्षेत्रों में जो हमारे किसान हैं उन सभी किसानों की आय दुगनी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न है, उनका विजन है, संकल्प है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। उसको लेकर हमारा कृषि विभाग, हमारा उद्यान विभाग, हमारा ऊर्जा विभाग, अनेकों विभाग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और अन्य विभागों के साथ मिलकर कृषि कार्य के लिए, सिंचाई के साथ मिलकर, क्योंकि सिंचाई का काम भी कृषि के लिए होता है, आपस में समन्वय करके आगे की योजनाएं बनाएंगे, जिससे कि आने वाले वर्षों में हमारे राज्य का
राज्य की आय बढ़े, हमारे किसानों की आय बढ़े। हमारा ना एक सर्वे वर्क चला हुआ है जो कि थर्ड पार्टी भी सर्वे कर रही है और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर भी सर्वे कर रहा है। तो हम सर इसमें हमने ये डिसाइड किया है कि भी क्लस्टर्स आइडेंटिफाई करने के जो हमारे को डायरेक्शंस मिली हुई हैं, क्लस्टर्स आइडेंटिफाई करके जो एक्सपोर्ट हो सकता है एटलीस्ट वो एक्सपोर्ट होगा। और इवन जो प्रदेश के बाहर भी अगर आप देखेंगे जो नियर बाई स्टेट्स हैं या दूसरी स्टेट्स हैं, वहाँ पे भी जो है उसकी भी पूरी एक रणनीति तैयार की जा रही है। अभी कैसे मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है प्रोड्यूस तैयार की जाए और उसका जो है वो एक्सपोर्ट भी किया जाए और देश में भी जो है उसकी खपत जो है वो